हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। कल का रिजल्ट जो है बहुत बेटर भी आया तो बहुत खराब भी आया कुछ लोगों के लिए, और जिनका भी जो है खराब आ गया है उनका जो है कुछ प्रश्न आ रहा है, जिन प्रश्नों का उत्तर जो है आज की इस वीडियो में हम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रश्न मेरे पास आया ना, वो प्रश्न था कि हमने जितना लिखा था सर उतना नंबर मेरा नहीं आया। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि सर हम तो लिखे थे लगभग जो है आ जाना चाहिए 400 प्लस आना चाहिए, 450 आना चाहिए, लेकिन मेरा नंबर कम आया, क्यों आया और इसके बाद मेरे को क्या करना है? ये जो है सबसे ज्यादा प्रश्न है। सेकंड प्रश्न क्या है, मेरे में से देखकर जो लिखा उसका ज्यादा मार्क्स आया, और जो पढ़ने में कमजोर था उसको बहुत ज्यादा मार्क्स आया। बहुत सारे लोगों का जो है ये प्रश्न है कि सर हमरे में से जो देख के लिखा ओकर ज्यादा नंबर आ गई है, जो कुछ जानबो नहीं करता था, दिन भर लफुआ लेखा घूमता था, चाहे दिन भर बतियाता था, ओकर बढ़िया हमरा से मार्क्स आइल है। इहो प्रश्न काफी ज्यादा है, एकरो उत्तर देंगे। आइए तीसरा प्रश्न है, स्कूटनी क्या है सर? कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? क्या मेरा कम मार्क्स आ गया है, हम स्कूटनी कर सकते हैं तो कितने सब्जेक्ट में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? बहुत ज्यादा प्रश्न है। आगे का प्रश्न है, कंपार्टमेंटल परीक्षा क्या है? कंपार्टमेंटल या सप्लीमेंट्री जिसको बोला जाता है वो जो है क्या है, कैसे अप्लाई करें? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनका बेटर रिजल्ट आया कि आगे के लिए आप मुझे गाइड करें कि हम जो हैं आगे क्या करें। ये 5 ऐसे प्रश्न थे जो सभी के दिमाग में थे, जो कल रिजल्ट को लेकर थे, ठीक है ना? तो एक एक प्रश्नों का जवाब जो है आपकी अपनी भाषा में, जो आज के बाद किसी दूसरे से पूछने की आपको आवश्यकताएं ही ना हो, ठीक है ना? फर्स्ट प्रश्न का जवाब कि मैं जितना लिखा था उतना नंबर नहीं आया। सभी को लगता है कि हमने ज्यादा लिखा था लेकिन मेरा नंबर जो है कम आया है। इसके पीछे रीजंस क्या है? ये प्रश्न जो है सभी के हैं कि हमने जितना लिखा था उसका उतना नहीं आया सर। देखिए, हम जो है एगो देहात में कहावत है, कहल जाता है कि अपन दही के कोनो जो है खट्टा नहीं कहता है। कहे के मतलब कि हमनी के जब पेपर दे के आते हैं तो हमरो लगल था कि हम टॉपे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछो नहीं है। बोर्ड जब कॉपी चेक करता है तो बारीकी से कॉपी चेक करता है और आपके एक एक पॉइंट की गलतियां को जो है वो देखता है, और वो उतना ही नंबर देता है जितना आप सही लिखे हैं। आप कॉपी ज़्यादा भर के आए हैं, ज़्यादा लिख के आए हैं, वो रिजल्ट मायने नहीं रखते हैं दोस्त, ठीक है ना? आप कितना सही लिखे हैं वो आपके रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। तो ये गलत फहमी जो है अपने अंदर से निकालिए कि हमने लिखा था ज़्यादा लेकिन मेरा मार्क्स जो है कम आया है। और एक और बात, अगर मार्क्स कम आ गया है, क्या दिक्कत है? आपके पास टैलेंट तो है ना सर। टैलेंट से ही लोग जो है पहचान बनाता है, लोग पैसा कमाता है। ये मार्क्स लेके जो है पैसा आप नहीं कमाइएगा। बिहार टॉपर बन गए, आपके पास बुद्धि हिले नहीं है, कैसे पैसा कमाइएगा? मार्क्स कम है लेकिन बुद्धि ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा कमाइएगा, आगे बहुत ज़्यादा जाइएगा। बात समझ में आ रही है? हमर इंटर में जो है 313 नंबर है, हम खुदे बता रहे हैं। हम भी सोचे थे कि 450 नंबर है भाई, लेकिन 313 नंबर आया। हमने संतुष्टि रखा ना, और संतुष्टि रखा तो आज हम अपने जीवन में जो मेरे अंदर था हमने पहचाना और उस पर आगे हम काम कर रहे हैं। आज आपके सामने प्रकट है, आप देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, है कि नहीं? तो ये सब मार्क्स कोई मायने नहीं रखता। फिर भी आगे हम बताएंगे कि अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स है, अगर मार्क्स कम आ गया है, आपको लगता है तो आगे क्या करना चाहिए हम आपको बताएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है, मेरे में से देखकर जो लिखा उसका ज्यादा मार्क्स आया, और जो पढ़ने में कमजोर था वो नंबरवा कम आया। ये जो है जलन की भावना जो है ना अपने अंदर, वही जो है ऐसे ऐसे प्रश्न को खड़ा करता है।
जलन की भावना इसको बोलते हैं, जो एक अच्छे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। हम जो भी बात बोलेंगे फैक्ट बातें बोलेंगे, कड़वी बातें बोलेंगे और आपको दिल पे भी लगेगा, ठीक है ना। रियलिटी में ये जलन ही होता है कि दूसरे को देखकर और उसको हम कहेंगे कि बे पढ़े में हैले ने है, आ का पता तू जब नहीं पढ़ रहा होगा तो रात के पढ़ाई तो भाई भितरिया भितरिया मतलब समझता है, मतलब कि जब तू सो जाता होगा तो उठ के पढ़ रहा होगा, रिजल्ट उसका आएगा ना। जब आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो वो पढ़ रहा होगा, रिजल्ट उसी का आएगा, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि हमरे में से देख के लिखा, ये तो सच्चाई बात है। आप में से देख के लिखबे किया, वो अपन थोड़ा दिमाग लगाया, आपसे ज़्यादा नंबर उसका आया, काहे कि वो दूगो दिमाग का इस्तेमाल किया, आपका भी और अपना भी। आप तेज बने में सिर्फ अपना ही दिमाग इस्तेमाल किए, आपका कमे आएगा। वो आप में से देख के लिखा, ज़्यादा उसका मार्क्स आएगा। कोनो लड़का बुर्बक नहीं होता है या कोनो बेवकूफ़ नहीं होता है। आप सामने हमरो लगता है कि सब जितना है सब बेवकूफ़ है, खाली हम ही तेज हैं, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। आप जितना लिखे हैं उतना ही नंबर आया है, दूसरा जितना लिखा है ओकर उतना ही नंबर आया है, ठीक है ना। ये सब दिमाग से निकालिए, कुछ कड़वी बातें हैं जो लोग नहीं सुनना पसंद करते हैं। आगे हम आपको बताते हैं स्क्रूटनी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है। जिन जिन लोगों को लगता है कि हम तो टॉपर बन रहे थे, चाहे 450 नंबर आएगा लेकिन कम आ गया है सर, हम उसको नंबर को जो है संतुष्ट नहीं है। जब संतुष्ट नहीं है ना सर, एगो स्क्रूटनी के फॉर्म आता है। स्क्रूटनी का फॉर्म इसीलिए आता है कि जिस सब्जेक्ट में आप जो है कम नंबर है उसके लिए आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई कीजिएगा, ये बिहार बोर्ड है, जवाब आवे कि नहीं आवे लेकिन पैसा उनकर अकाउंट में चल जाना चाहिए, ठीक न। तो इधर जो है एगो सब्जेक्ट के लगभग 100 से 150 रुपया लेगा। आप कीजिए एगो सब्जेक्ट के स्क्रूटनी कीजिए, नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कोई गारंटी नहीं है, कब इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। स्क्रूटनी के फॉर्म जो है 23 मार्च से भरा रहा है, भरिए आप, कोनो दिक्कत नहीं है। हमारा तो नहीं लगता है, हम तो अप्लाई किए थे या स्क्रूटनी के आज तक हमारा रिजल्टे नहीं आया, तो हम इसीलिए सलाह तो आपको नहीं देंगे भरने के लिए। बट अगर आप में जो है पैसा है घरे, उसको बर्बाद करना चाहते हैं, स्क्रूटनी में लगाइए। अरे सिंपल सी भाषा में हम कहें, जितना आपके पास मार्क्स है ना उतना में संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा एग्जाम दीजिए, मेरा यही सलाह है। स्क्रूटनी करके कोनो फायदा नहीं है। जितना आप स्क्रूटनी में पैसा लगाएंगे उतना में अगला साल मेहनत कीजिए, फॉर्म भरिए और टॉप रैंकर बन के दिखाइए। जो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं उनको जवाब दीजिए। कड़वी बातें, कड़वा जो होता है ना वो तनी अच्छा रहता है। नीम देखे हैं, कड़ैला देखे हैं, कड़वे लगता है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है। आइए तनी अप्लाई कौन कर सकता है, तो जो नंबर से संतुष्ट नहीं है वो अप्लाई कर सकता है। कल से अप्लाई होगा, आज 22 तारीख है, 23 तारीख से अप्लाई होगा। चलिए आइए, कंपार्टमेंटल परीक्षा है, सप्लीमेंट्री क्या है। अगर कोनो फेल हो गया है, दूगो सब्जेक्ट में, 5 गो सब्जेक्ट होता है, कोनो दूगो में फेल हो गया है तो कंपार्टमेंटल का परीक्षा जो है उसके लिए फॉर्म 23 मार्च से ही भराएगा, भर सकते हैं और वो पेपर के परीक्षा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से 2 गो में फेल हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो दोनों में आप परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप 3 गो में फेल हैं तो आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। कोनो 1 गो सब्जेक्ट, 2 गो सब्जेक्ट के परीक्षा दे सकते हैं। और आप जो है इसी साल आपका जो है 1-2 महीना बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन जो है हमारा नहीं लगता है कि मार्कशीट का जो है कोनो वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम तो इसके लिए भी आपको सलाह नहीं देंगे कि कंपार्टमेंटल भी जो है आप नहीं कीजिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर आप फेल हैं, अरे सिंपल सी बात है, फिर जो है रजिस्ट्रेशन के पैसा नहीं लगता है, दोबारा एग्जाम के फॉर्म बनिए, गर्दा उड़ा के आइए, बिहार टॉप कीजिए। ये सब छोटा मोटा एग्जाम का आप चलिए सुझाव आगे के लिए दीजिए। जो टॉपर लिस्ट में है और चाहे जो हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए सुझाव जो है ये है, ग्रेजुएशन कंप्लीट पहले कीजिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है आप जो है अपने लक्ष्य की तैयारी भी कीजिए।
जो आपका लक्ष्य है दरोगा बनना, यूपीएससी क्रैक करना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, उसके लिए क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना होता है, कौन कौन से टीचर से पढ़ें, कौन कौन से बेस्ट हैं, ये सब यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और उसके अनुसार अपनी तैयारी को जारी रखिए। क्योंकि आप जो है ना, ये इंटर का रिजल्ट जो है ये फर्स्ट सीढ़ी है आपके जीवन का। ये जब आप क्रैक नहीं कर पाएंगे बेटर ढंग से, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आपका दिमाग जो है मैच्योर होता है, सोचने की पावर आप में आती है। सोचिए कि क्या करना है, कैसे करना है, सिलेबस को जो है डिफाइन कीजिए और उसके अनुसार आप आगे बढ़िए। अब जो है आपके सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो में, क्या नहीं कहना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो देखे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर उन स्टूडेंट तक कीजिए जिन स्टूडेंट का ये 5 प्रश्न आया हो। ठीक है, वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।